हेलो स्टूडेंट, बैक टू बॉटनी ऑफ क्लास। एमडीपी यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलने से कि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए, किसी जानकारी से वंचित ना रहें। तो देखिए, काफी बच्चे परेशान थे कि फिफ्थ सेमेस्टर का बैक पेपर कब होगा, ये बता दीजिए सर। उसके साथ साथ सिक्स सेमेस्टर में जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या होगा। तो हमने कहा था आपसे कि ऑफिशियल अपडेट जैसे ही मिल जाएगा ना, तब हम आपको जानकारी देंगे। सटीक जानकारी के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो फाइनली अपडेट मिला है कि फिफ्थ सेमेस्टर का बैक पेपर कब होगा। देखिए, जैसे कि काफी बच्चे मैं देख रहा था कमेंट में कह रहे थे कि इसका एक सप्लीमेंट्री अलग से क्वेश्चन पेपर आएगा, आपको फिफ्थ सेमेस्टर के सिक्स सेमेस्टर के पेपर के साथ में देना होगा, आपको वो फॉर्म भरना है। और कुछ बच्चे कह रहे थे कि सिक्स सेमेस्टर के साथ में ही आपके बैक पेपर फॉर्म भरे जाएंगे, तब आप उससे क्लियर करेंगे दोनों पेपर देके। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एमजीपी यूनिवर्सिटी ने क्लियर कर दिया कि आपके फिफ्थ सेमेस्टर का बैक पेपर कब होगा। तो बने रहिए वीडियो में, मैं विस्तार से जानकारी दूंगा आपको। जैसा कि आपको पता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर, ऐसा सिक्स सेमेस्टर पास आउट करके ही आपको यूजी क्लियर करना है। तो देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में बैक होता है आपका, तो सेकंड की जगह थर्ड सेमेस्टर में भरना होगा। सेकेंड सेमेस्टर में बैक होता है तो वो थर्ड में ना भर के फोर्थ में भरना होगा। मतलब एक सेमेस्टर छोड़ के अगले बैक पेपर को देना होता है। ये अभी जो रूल है वही चल रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि फिफ्थ सेमेस्टर के बाद में तो ऑड ही नहीं आएगा, सोच रहे हैं काफी बच्चे। तो मैं आपको बता दूं, देखिए अभी जो दिख रहा है ना फॉर्म, तो वो आप लोगों के लिए नहीं है, वो है सेकंड सेमेस्टर में जिन लोगों का बैक आया है, वो लोग फोर्थ सेमेस्टर में आ चुके हैं, वो लोग यहाँ पे पेपर में अपना क्लियर कर सकते हैं बैक पेपर देके। तो सप्लीमेंट्री एंड बैक का फॉर्म खुल रहा है, इसका मतलब ये है ना कि आपके लिए खुल रहा है वो। तो आप लोग कोशिश करें भी ना, क्योंकि आपका फॉर्म भरा भी नहीं जाएगा। अब बात करेंगे हम कि कब कब कैसे कैसे भरा जाएगा। तो देखिए, मैं आपको जानकारी देता हूं विस्तार से। फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आता है तो आपको थर्ड सेमेस्टर का इंतजार करना पड़ेगा, उसके साथ में बैक पेपर देना पड़ेगा। थर्ड सेमेस्टर में बैक आता है तो आपको फिफ्थ सेमेस्टर का इंतजार करना पड़ेगा, उसके साथ में बैक पेपर देना पड़ेगा। अब उसी के क्रम में अगर सेकंड सेमेस्टर में बैक आता है तो आपको फोर्थ सेमेस्टर का इंतजार करना पड़ेगा, और फोर्थ सेमेस्टर में बैक आता है तो आपको सिक्स सेमेस्टर का इंतजार करना पड़ेगा। अब काफी बच्चे कह रहे होंगे सिक्स के बाद में कैसे होगा और फिफ्थ के बाद कैसे होगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, पहले तो बैक क्लियर देख लीजिए। काफी बच्चों का बैक नहीं है, ग्रेस लिखा है, तब भी वो बैक के लिए परेशान हो रहे हैं। तो देखिए, अगर ऐसे रिजल्ट में दिखाए ना बैक इन, उसके आगे आपका पेपर कोड लिखा है, तभी बैक है। अगर ग्रेस विद ग्रेस पास है आपको, तो बैक पेपर नहीं देना है। आप लोग मत घबराइए, मैं आपको बता दूं, बैक अगर लिखा है तभी बैक देना है। अब आपको बैक कब देना है, तो फिफ्थ सेमेस्टर में अगर आपके बैक आया है तो आपको फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ के एग्जाम जब होंगे तब आपको बैक पेपर भरना होगा। तो मतलब सिक्स सेमेस्टर के बाद में जैसे ही नेक्स्ट सेशन आएगा, तब आपको बैक पेपर क्लियर करना होगा फॉर्म भरने के बाद में। तो सिक्स सेमेस्टर के बाद में आप तैयार रहिए अपने बैक के लिए, क्योंकि आपका बैक पेपर तब होगा जब फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ के एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे होंगे। मतलब फिफ्थ में बैक है तो फिफ्थ का एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा, तब आप लोग बैक क्लियर कर सकते हैं। और सिक्स में अगर बैक आएगा, देखिए मैं आपको पहले बता दूं, सिक्स में बैक आएगा तब फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा कि फिर आपका सेकंड, फोर्थ और सिक्स के जब पेपर भरे, एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे, तब होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ये क्लियर हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कमेंट, थैंक यू फॉर सपोर्ट।